मैं ERSK सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर का सारा MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। दोस्तों UPPCL के लिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, अगर आप कंप्यूटर में पास नहीं है तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग मैंने रामबाण बैच लेके आया हूँ, यानी कि रोज़ जो है यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव MCQ होगा जो एग्जाम में यानी कि पूछने का संभावना है और पूछने का 100% संभावना है। ठीक है, तो चलिए उस आधार पे आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। एक माध्यमिक बिंदु है जो उपयोगकर्ता को एक कमांड करने की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता से एक प्रश्न पूछते हैं या उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करती है, वो क्या होता है? तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि डायलॉग बॉक्स होता है। क्या होता है? डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो डायलॉग बॉक्स ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान करें। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है विनजिप कोई संपीड़न फाइल नहीं होती है। अरे भाई ये गलत है। विनजिप जो होता है यानी कि विनजिप जो होता है यानी कि संपीड़न फाइल है भाई, है। ठीक है ना, ये कह रहा है नहीं है, तो पहला क्या हो गया? गलत है। चलिए दूसरा क्या है? लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अरे भाई एकदम लिनक्स जो है एकदम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो पहला गलत और दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? पहला सत्य दूसरा सत्य, ऑप्शन नंबर यही में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो डॉट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यानी कि कोई विंडो पे काम कर रहे हैं और उसको बिना बंद किए हुए अस्थायी रूप से निकलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसके लिए यानी कि मिनिमाइज बटन का उपयोग करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज बटन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मिनिमाइज बटन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर जो नहीं दिख रहा है और उसको यानी कि दिखने के लिए हम यानी कि जो होता है वो स्क्रॉल बार उसको यानी कि इधर उधर करते हैं यानी कि घसकाते हैं, वो क्या उसको क्या कहते हैं? उसको यानी कि स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्क्रॉल बार, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन UPPCL T2 19 मार्च 2021 को पूछा हुआ है। ठीक है, ये सारा प्रश्न जो है यानी कि सॉफ्टवेयर का है। ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। जब किसी विंडो के मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों किसी यानी कि विंडो के मिनिमाइज बटन पर अगर क्लिक किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विंडो बंद हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता है भाई। विंडो क्षैतिज रूप में उल्टी हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में दिया है विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाती है और टेक्स्ट बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देती है। एकदम 100% सही है भाई। और डी में दिया है, डी भी पढ़ लेते हैं, को क्यों छोड़े, संबंधित एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है विंडोज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है, उसको पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है शॉर्टकट को हटाने या डिलीट से संबंधित अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हट जाता है। ऐसा संभव है क्या? चलिए भाई अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यानी कि फोल्डरों के लिए शॉर्टकट नहीं बनाए जा सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? ये तो गलत हुआ भाई। और ऑप्शन ए में दिया है शॉर्टकट को हटाने या डिलीट से संबंधित अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हट जाता है। अरे भाई ऐसा कैसे होगा? कोई भी यानी कि शब्द को अगर कट करेंगे तो ओनली फॉर शब्द ही कट होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं हटता है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोनों असत्य किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिख रहा है, दोनों असत्य है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। किसी एप्लीकेशन विंडो में डॉट एक बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं और खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मानकर क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों यानी कि स्लाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइडर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खींचने और दबाने वाली बात आए तो स्लाइडर पे मारना है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? स्लाइडर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक डॉट सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो वेब ब्राउज़र में एक
ऐड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों यानी कि अतिरिक्त यानी कि ब्राउज़र का कार्य क्षमता जो प्रदान करता है उसको यानी कि प्लगइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लगइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्लगइन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़ित सॉफ्टवेयर है? दोस्तों इससे पहले भी बताया था, यानी कि विनजिप जो होता है, यानी कि विनजिप जो होता है यानी कि संपीड़ित यानी कि संपीड़न कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो विनजिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है विंडोज में यदि किसी निम्न आइकन पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह क्या होगा? वो क्या दर्शाता है दोस्तों? तो यानी कि थोड़ा भी घुमावदार अगर तीर होगा तो शॉर्टकट आइकन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यानी कि शॉर्टकट आइकन दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है शॉर्टकट आइकन? तो ऑप्शन नंबर जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। ऑप्शन ए में दिया है सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। बी में दिया है कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होना आवश्यक है। अरे भाई ये तो एकदम 100% सही है। कंप्यूटर में यानी कि कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं रहेगा तो कोई भी काम संभव नहीं है। तो अरे भाई ऑप्शन ए भी इसका सही है और ऑप्शन नंबर यानी कि बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं रोज वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जिप फाइल्स कंप्रेस्ड फाइल है, एकदम भाई सही है। ठीक है, गलत हमको चुनना है। एक फाइल के नाम से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। अरे भाई क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। तो ये सरासर गलत है। ऑप्शन सी पढ़िए। PDF पोर्टेबल फाइल एक प्रकार है, एकदम सत्य है भाई। और डी में दिया है प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होगा, एकदम होगा भाई, ये भी सही है। लेकिन नहीं वाला पहचानना था तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये सरासर गलत है कि एक फाइल से केवल स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनात्मक सॉफ्टवेयर है। बी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनात्मक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका यानी कि जो पहला जो कह रहा है दोस्तों, यानी कि पहला जो कह रहा है यानी कि सरासर गलत है। यानी कि सरासर गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और बी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रोजेक्ट। अरे भाई उल्टा ही तो कर दिया, हर कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो दोनों गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आज से धमाल मचेगा क्योंकि कंप्यूटर का भी क्लास लगने जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक यानी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द यानी कि पहुंच सके। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए में दिया है यह हाई लेवल लैंग्वेज के अनुभवी प्रोग्राम द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाता है। अरे भाई ये तो सत्य है। बी में चलिए यह कंप्यूटर और उसके अंतर्निहित कार्य को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार बदलता है। ये भी बात सही है भाई। अरे भाई जो काम रहेगा वही ना करेंगे इसके द्वारा। तो यानी कि पहला भी सही बता रहा है, दूसरा भी सही बता रहा है और तीसरा कह रहा है यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को संचालन में लाने के लिए कार्यक्रम का संग्रह है। ये भी सही है भाई, क्योंकि कोई भी कार्य तो सिस्टम से ही करते हैं। ठीक है, और डी में दिया इसमें ICS, ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। अरे भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये सब कुछ नहीं होता है और गलत को पकड़ना था। तो ऑप्शन नंबर किस में गलत दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर। निम्न कथनों की सत्यता का यानी कि सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है?
तो दोस्तों ये नंबर जो दिया हुआ है इसको देखना नहीं है, क्योंकि यानी कि जो यानी कि क्वेश्चन जो डिजाइन किए तो उसमें यानी कि ये नंबरिंग का हेरफेर है, तो यानी कि ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए, निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो ऑप्शन ए में दिया वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉन्गर लॉगिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलिए भाई ऑप्शन 2 पढ़ लेते हैं, विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। दोस्तों ये सारा सर गलत कह रहा है कि पहला कि वायरस और ट्रोजन और कुंजी लॉन्गर उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण, ये कभी नहीं हो सकता है। क्या है कि ये कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी में दिया है विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, एकदम है भैया, 70% है, तो पहला गलत और दूसरा सही, तो पहला गलत और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों उपयोगिता सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो यानी कि नोटपैड जो है ये उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? नोटपैड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? दोस्तों विशेष प्रयोजन की अगर बात किया जाए तो यानी कि पैरोल प्रणाली जो होता है, पैरोल प्रणाली जो होता है दोस्तों, ये विशेष प्रकार का यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पैरोल प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यानी कि जो जिस पे काम करते हैं उसको यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है 19 नंबर, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, तो उसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों वो जो जिम्मेदार होता है यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, इससे पहले बता दूं दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी विकल्प का चयन करने की अनुमति दिया है? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ओनली फॉर एक बार में, और एक बार में आएगा और चयन करने की अनुमति पूछे तो यानी कि रेडियो बटन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेडियो बटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियो यानी कि बटन हो जाएगा। वहीं पे एक से अधिक बार की अगर बात किया जाए तो चेक बॉक्स हो जाएगा, लेकिन एक बार कह रहा है तो रेडियो बटन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज का प्रश्न इतना।